22 अप्रैल 2025, एक तारीख जिसने पूरी वादी को लहू से रंग दिया। कश्मीर की वादियों में फूलों के साथ लाशें बिछी थीं। पहलगाम के शांत पहाड़ चीख रहे थे और भारत रो नहीं रहा था, वो प्रतिज्ञा कर रहा था। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने जन्म दिया ऑपरेशन सिंदूर को। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, 22 अप्रैल को नरक बन गया। सुबह 10:30 पर पर्यटकों से भरी एक बस पहलगाम की घुमावदार सड़कों पर चल रही थी, लेकिन कुछ ही पल में एक धमाका हुआ जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 26 लोग मारे गए, इनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब थे। घायल चिल्ला रहे थे, लेकिन मदद दूर थी। धमाके के तुरंत बाद बंदूकधारियों ने गोलियां बरसाईं और बस को आग लगा दी। घटना को अंजाम देने वाले 3 आतंकी सीसीटीवी फुटेज में दिखे। सभी ने काले कपड़े पहने थे, चेहरे ढके थे और उनके हाथों में था AK-40। RIV और NIA की शुरुआती जांच में सामने आया कि हमले की योजना पाकिस्तान के बहावलपुर से बनाई गई थी। हमलावरों का प्रशिक्षण जैश-ए-मोहम्मद ने दिया था और उन्हें सीमा पार कराने की जिम्मेदारी थी लश्कर-ए-तैयबा की। भारत गुस्से में था, सड़कें गूंज उठीं, खून का बदला खून, अब चुप नहीं रहेंगे। सरकार ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई और उसी रात सेना के भीतर एक कोड शब्द फुसफुसाया गया, सिंदूर। 28 अप्रैल से भारतीय वायुसेना और खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों की रियल टाइम जियो मैपिंग शुरू की। इस बार न केवल आतंकी कैंप्स बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले लॉजिस्टिक नेटवर्क भी टारगेट पर थे। IAF, भारतीय वायुसेना के राफेल स्क्वाड्रन को स्टैंड बाय पर रखा गया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, जिनकी रेंज 560 किलोमीटर है, उनकी वॉरहेड्स तैयार की गईं। सैटेलाइट्स ने बहावलपुर, मुर्री, बालाकोट, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों की रात दिन निगरानी की। मिशन का नाम सिंदूर। क्यों सिंदूर? एक ऐसा नाम जो शांति और सुरक्षा का प्रतीक है। भारत की संस्कृति में सिंदूर एक स्त्री के पति की सुरक्षा और अस्तित्व का प्रतीक है। पर इस बार यह नाम चुना गया अपने शहीद नागरिकों के रक्त का प्रतिशोध लेने के लिए। 7 मई सुबह 3:20। अंधेरे आसमान में चुपचाप उड़े 14 राफेल, 3 मिराज 2000 और 2 AWACS रडार विमान। पाकिस्तानी रडार को चकमा देने के लिए नो एमिशन प्रोटोकॉल एक्टिवेट हुआ। सभी विमानों ने अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए। जब सुबह की पहली रोशनी पहाड़ों को चूम रही थी, भारत ने 9 टारगेट्स पर एक साथ प्रहार किया। 1 बहावलपुर, जैश का हेडक्वार्टर, पूरी इमारत ध्वस्त। 2 कोटली, लश्कर-ए-तैयबा का हथियार डिपो, बड़ी आग और 12 आतंकी मारे गए। 03:44 AM सभी विमान भारत की सीमा में लौट आए। केवल 24 मिनट में भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पर अपने दुश्मनों को मिटा दिया, बिना एक भी सैनिक खोए, बिना एक भी विमान गंवाए। ये था भारत की नई सैन्य क्षमता का प्रमाण। 7 मई की सुबह पाकिस्तान ने दावा किया कि उनके एयर डिफेंस ने 5 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए। हालांकि भारत ने इन दावों को 100% झूठ करार दिया और GPS फुटेज, सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड ह्यूमन इंटेलिजेंस से साबित कर दिया कि सभी विमान सुरक्षित लौटे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर भाषण दिया, भारत ने पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला किया है, हम इसका जवाब देंगे। ISPR, पाकिस्तानी सेना ने LOC पर हमला तेज किया। कुपवाड़ा, पुंछ और उड़ी सेक्टर में भारी गोलीबारी हुई। सैकड़ों ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। भारत ने शुरू से स्पष्ट किया, यह हमला आतंकियों पर था, पाकिस्तान की जनता पर नहीं। UN, अमेरिका, फ्रांस, रूस सभी ने संयम बरतने की सलाह दी। अमेरिका ने कहा भारत की कार्यवाही आत्मरक्षा के अंतर्गत थी, लेकिन अब डिप्लोमेसी जरूरी है। चीन ने तटस्थ बयान दिया, लेकिन आंतरिक रूप से पाकिस्तान को समर्थन देने की कोशिश की। भारत की जनता में गुस्सा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई ऊर्जा भर दी।
सोशल मीडिया पर #ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड करने लगा। हर जगह बस एक ही बात थी, ये नया भारत है, अब खून बहाएगा नहीं, बहाएगा तो सिर्फ दुश्मन का। सरकार को विपक्ष से भी समर्थन मिला। हर गली मोहल्ले में वीर जवानों के लिए धन्यवाद रैलियां निकली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सेना ने LOC और LAC दोनों पर हाई अलर्ट घोषित किया। DRDO ने इस ऑपरेशन के बाद AI मिसाइल टारगेटिंग सिस्टम की जानकारी दी। भारत अब न केवल सैन्य ताकत से बल्कि तकनीक से भी युद्ध जीतने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? विशेषज्ञों का मानना है, अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करता है तो भारत की अगली कार्रवाई सीमित नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये था एक संदेश, एक चेतावनी और एक प्रतिज्ञा। भारत ने बता दिया, अब जो भारत की धरती पर खून बहाएगा उसकी सरहद पर आग बहेगी।